हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रथम जितने भी घटनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो अजीत जोगी जी जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो देखिए, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर पूछेगा तो रमन सिंह जी आएंगे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो अजीत जोगी जी। इस राज्य के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो प्रथम गृह मंत्री जो थे नंद कुमार पटेल जी थे, वो प्रथम गृह मंत्री थे। कौन थे। नंद कुमार पटेल जी जो है वह प्रथम गृह मंत्री थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो रामचंद्र सिंहदेव जी तो थे छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री थे। रामचंद्र सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है RS गर्ग जी जो है वह छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। कौन। RS गर्ग। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो WA शशांक जो है प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश है। कौन। WA शशांक जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे। प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। तो बनवारी लाल अग्रवाल जी जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, बनवारी लाल अग्रवाल। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल जो थे वो दिनेश नंदन सहाय थे। कौन थे। दिनेश नंदन सहाय जो थे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, दिनेश नंदन सहाय। अब उसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मोहन शुक्ल जी तो थे, वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो पुलिस महानिदेशक भी मोहन शुक्ल थे। कौन थे। पुलिस महानिदेशक भी कौन थे। मोहन शुक्ल थे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव। तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। अरुण कुमार जी जो थे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। कौन। अरुण कुमार जी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष थी हेमवर्त पोर्ते। कौन थी। हेमवर्त पोर्ते जो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी। हेमवर्त पोर्ते थे। छत्तीसगढ़ शासन में केंद्रीय मंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम सांसद कौन थे। तो विद्याचरण शुक्ल जी जो था क्या थे, केंद्रीय मंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम सांसद थे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पे। तो सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड जो विद्याचरण शुक्ल जी के नाम पे। किसके। विद्याचरण शुक्ल जी के नाम पे। छत्तीसगढ़ में प्रथम महिला सांसद थी। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो मिनी माता जी जो थी छत्तीसगढ़ में प्रथम महिला सांसद थी। कौन। मिनी माता जी जो थी वो छत्तीसगढ़ में पहली महिला सांसद थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त AK विजयवर्गीय जी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे AK विजयवर्गीय जी थे। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे फ्रेंड्स। तो वो TS सिंहदेव जी थे। कौन थे। TS सिंहदेव थे। राज्य छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। TS सिंहदेव जी थे। छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो TS जो थे छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वित्त आयोग का जो गठन है वो 22 अगस्त कब किया गया था। 22 अगस्त 2003 में किया गया था। कब किया गया था। 22 अगस्त 2003 में इसका गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे पवन दीवान जी जो है वो गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था। तो सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ जो है वामन राव लाखे जी ने किया था। किसने। वामन राव लाखे जी ने सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ जो है वामन राव लाखे जी ने किया था। छत्तीसगढ़ में मंगल पांडे कहा जाता है। तो हनुमान सिंह को क्या है छत्तीसगढ़ में मंगल पांडे कहा जाता है। किसे। तो हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ में मंगल पांडे कहा जाता है। अब विभिन्न व्यक्तियों और उनको जो उपाधि दी गई है उससे देखते हैं। तो मंगल पांडे किसे कहा जाता था। तो मंगल पांडे जो है हनुमान सिंह को मंगल पांडे कहा जाता था। भगत सिंह जो है परसराम सोनी को क्या कहा जाता था। भगत सिंह जो है परसराम सोनी को भगत सिंह कहा जाता था। तात्या टोपे जो है गुंडाधुर को कहा जाता था। तात्या टोपे किसे कहा जाता था। गुंडाधुर जी को तात्या टोपे कहा जाता था। उसके बाद छत्तीसगढ़ का गांधी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को क्या है छत्तीसगढ़ का गांधी जी कहा जाता था। बस्तर का गांधी जो है बस्तर का गांधी मनकू राम सोढ़ी को बस्तर का गांधी कहा जाता था। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे। तो वीर नारायण सिंह जी छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे।
छत्तीसगढ़ की नगर माता के रूप में के नाम से जाना जाता है तो रायपुर के रायपुर की नगर माता के रूप में जाना जाता है तो बिन्नी बाई को क्या है, रायपुर की नगर माता के रूप में जाना जाता है। किसे? बिन्नी बाई को। दाई माता के नाम से जाना जाता है तो राधा बाई को जो है दाई माता के नाम से जाना जाता है। राधा बाई को क्या है, दाई माता के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक किसे कहा जाता है तो दुलार सिंह मंदराजी को छत्तीसगढ़ में नाचा का प्रवर्तक कहा जाता है। किसे? दुलार सिंह मंदराजी को छत्तीसगढ़ में नाचा का प्रवर्तक कहा जाता है, दुलार सिंह मंदराजी को। उसके बाद में देखते हैं कि लोक कला के उद्धारक के रूप में जाना जाता है तो छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक के रूप में किसे जाना जाता है तो रामचंद्र देशमुख जी को क्या है, छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है तो महासिंह चंद्राकर को। महासिंह चंद्राकर को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में लोक कला का पुजारी महासिंह चंद्राकर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे तो छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के जो प्रथम प्रचारक थे वह थे फादर टी लोर। कौन थे? फादर टी लोर। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है तो माधवराव सप्रे जी को क्या है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। किसे? माधवराव सप्रे जी को। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय क्या है तो राजकुमार महाविद्यालय जो था, राजकुमार कॉलेज, वह छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय था। छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय, समझिए, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय किसे किन्हें है तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन्हें किसे है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय। तो छत्तीसगढ़ में जब प्रथम महाविद्यालय की जगह यहाँ पर कॉलेज है फ्रेंड, तो प्रथम कॉलेज जो बोलेगा ना तो राजकुमार कॉलेज, और प्रथम महाविद्यालय बोलेगा ना तो प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय को खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है तो दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ जो राजकुमार कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में रायपुर में की गई थी। कहाँ? 1894 ईस्वी में रायपुर में की गई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना क्या 1882 में जबलपुर में की गई, जबलपुर में की गई और मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर रायपुर में जब इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में कहा गया रायपुर में की गई और रायपुर में की गई और इसके संस्थापक कौन थे तो एंड्रयू फ्रेजर थे। कौन थे इसके संस्थापक जो थे? एंड्रयू फ्रेजर थे। और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना जो है 1938 ईस्वी में की गई थी। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1938 ईस्वी में रायपुर में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ है? रायपुर में की गई थी। और इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो योगानंदम को दिया जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय किसे? योगानंदम जी को, जो यहाँ के प्राचार्य थे उनको दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय जो था। और छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशु महाविद्यालय कौन था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा पशु महाविद्यालय जो है गोकुलम दुर्ग अंजोरा में है। तो गोकुलम दुर्ग अंजोरा में है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईआईटी कौन सा था? तो आईआईटी कोनी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईआईटी है। आईआईटी कोनी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईआईटी है। अब इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो विधि विश्वविद्यालय जो है रायपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ? रायपुर में स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1955 ईस्वी में कहा है? रायपुर में की गई थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, तो छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र क्या था? तो छत्तीसगढ़ मित्र जो था छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र था। इसके बारे में कुछ डिटेल्स अपन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र जो छत्तीसगढ़ मित्र है, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में पेंड्रा रोड बिलासपुर से किया गया था। तो इसका प्रकाशन कौन किया था? पेंड्रा रोड बिलासपुर से किया गया था। माधवराव सप्रे जी थे तथा इनके सहयोगी जो थे रामराव चिचोलकर। इनके सहयोगी कौन थे? तो इनके जो संपादक है वो माधवराव सप्रे जी थे। 1900 ईस्वी में किया गया था, ये प्रथम समाचार पत्र किया गया था। उसके बाद इनके सहयोगी रामराव चिचोलकर थे। कौन थे इनके सहयोगी? रामलाल चिचोलकर थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो महाकौशल। महाकौशल क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन से है? तो कही देवी संदेश जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म है। कौन से? छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कही देवी संदेश जो छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म है। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र है। और आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 ईस्वी में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। कब? 1963 ईस्वी में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला कौन है? तो तीजन बाई जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी? तीजन बाई है। इसका पीडीएफ
फ्रेंड्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने लिंक में दे चुका है, लिंक में दे गया टेलीग्राम का लिंक में अपन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रथम महिला जिन्होंने पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया तो तीजन बाई जो है वह क्या प्रथम पद्मश्री प्राप्त करने वाली भी महिला तीजन बाई थी, और प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने भी वाली महिला भी तीजन बाई थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्ति जिन्हें प्रथम पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया तो हबीब तनवीर जो है प्रथम पद्म भूषण सम्मान से नापा गया है, क्या है, हबीब तनवीर। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक कौन थे तो महादेव प्रसाद पांडे जी थे। प्रथम पद्मश्री प्राप्त जो चिकित्सक थे वो क्या थे, महादेव प्रसाद पांडे थे। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार कौन थे तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार जो थे वो मुकुटधर पांडे थे। कौन थे, मुकुटधर पांडे थे। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री प्राप्त प्रथम रंगकर्मी कौन थे तो प्रथम रंगकर्मी जब पूछा जाए तो ये हबीब तनवीर थे, रंग पूछा जाए तो हबीब तनवीर थे। सुंदरलाल शर्मा सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी है, वह सुंदरलाल शर्मा सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता है, विनोद कुमार शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है तो केयर भूषण जो है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता है। मिनी माता सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है तो बिन्नी बाई जो है मिनी माता सम्मान से प्राप्तकर्ता प्रथम कौन है तो बिन्नी बाई है, कौन, बिन्नी बाई है। अब अपन देखते हैं गुंडाधुर सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, आशीष अरोड़ा जो वॉलीबॉल खेलते थे, ये क्या है, गुंडाधुर सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोड़ा है। चक्रधर सम्मान के प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है तो किशोर अमोनकर जो है गायिका जी, गायिकी थी, गायिका में मिला है इसे चक्रधर सम्मान, ठीक है, चक्रधर सम्मान। और खूबचंद बघेल सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे तो श्रीकांत गोवर्धन जो है कृषि के क्षेत्र में खूबचंद बघेल सम्मान दिया जाता है, और खूबचंद बघेल सम्मान जो है प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीकांत गोवर्धन जी थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कौन सा तो रायगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थित है तो रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया है तो कबीरधाम में खोला गया है, कहाँ खोला गया है तो कबीरधाम में छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना खोला गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया है तो भिलाई में जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ, भिलाई में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया है तो सरगुजा में जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, सरगुजा में। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया है तो हसदो नदी पर, क्या है, छत्तीसगढ़ में प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है हसदो नदी पर, कहाँ, हसदो नदी पर छत्तीसगढ़ में प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। प्रदेश का प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है तो मिनी माता जलाशय हसदो बांगो में है, मिनी माता जलाशय हसदो बांगो में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र है। छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया गया था तो बिंबाजी भोसले को, किसने बनाया था, बिंबाजी भोसले को। प्रथम सूबेदार कौन थे तो प्रथम सूबेदार शासक छत्तीसगढ़ में महिपत राव दिनकर थे, कौन थे, महिपत राव दिनकर थे। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार है कृष्णा राव अप्पा, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन है तो कृष्णा राव अप्पा जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम जिलेदार है। छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे तो ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड थे, कौन थे, कैप्टन एडमंड थे। छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे तो चार्ल्स ली इलियट जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे, कौन, चार्ल्स ली इलियट जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश के लिए स्वीकृति दी थी तो रायगढ़ रियासत, कौन सी थी, रायगढ़ रियासत थी। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन कब हुआ तो 20 दिसंबर 1920 ईस्वी के महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, कब, 20 दिसंबर 1920 ईस्वी के। प्रथम छत्तीसगढ़ नाटक कलिकाल के लेखक कौन थे तो लोचन प्रसाद पांडे जो थे प्रथम छत्तीसगढ़ नाटक कलिकाल के लेखक थे, लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ में प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सर्जन कब किया गया था 1890 ईस्वी में, कब किया गया था तो 1890 ईस्वी में किया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंधक काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ जो दान लीला को माना जाता है, किसे माना जाता है, दान लीला को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री 1976 से नवाजा गया था तो कब नवाजा गया था पद्मश्री 1976 ईस्वी में मुकुटधर पांडे को, कब, मुकुटधर पांडे को। तो फ्रेंड्स ये कुछ छत्तीसगढ़ के सब प्रथम से वीडियो थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मैंने छत्तीसगढ़ जनजाति का भी वीडियो डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, जाके आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।